ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दूसरी ओर जिस तरीके से लालू परिवार को आईआरसीटीसी केस में बड़ा झटका लगा है, उनके ऊपर आरोप तय किए गए हैं, इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए। Cheating. And the loss to the exchequer is not a euphemism, but a monetary loss. The conspiracy is sublime, but is not hidden from the court's view. इसको कॉन्स्पिरेसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट की आंखें उनको देख रही हैं. The court noted that preliminary probe findings suggest that Lalu Yadav entered into a conspiracy with the other accused and abused the position and influenced the process of issuing and awarding tenders in return for undervalued purchase of land. तो तेजस्वी जी, मैंने कोर्ट के आदेश को पढ़ा है, आज के आदेश को. मित्रों, कुछ और जानना जरूरी है. ये तेजस्वी यादव जी का 20 के चुनाव का एफिडेविट है ना, मेरे पास है. अब जरा देखा जाए, 1993 से 2007 के बीच में, उससे उनकी उम्र कितनी रही होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है. बिहार से जुड़े पत्रकार समझते होंगे कि उस समय बच्चे ही रहे होंगे. हाँ, उनके पास कृषि योग्य 9 भूमि थी, 9 लैंड, 3 इन पटना, 6 इन गोपालगंज. एग्रीकल्चरल लैंड 9, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 2, बोथ इन पटना. कमर्शियल 2005, 1 प्लॉट इन पटना. रेजिडेंशियल प्लॉट 2005, 1 प्लॉट इन गोपालगंज. अब भाई, ये 9 प्लॉट कहां से आ गया? नहीं, नॉन एग्रीकल्चर 9 एंड एग्रीकल्चर 9 एंड नॉन एग्रीकल्चर 2, 11 कहां से आ गया? कमर्शियल भी है, पटना में है. माने हमारे ऐसे लोगों को भी इतनी प्रॉपर्टी बनाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ, और ये तो जान के मैं 2007 की बात कर रहा हूं. तो तेजस्वी जी की कब का डेट ऑफ बर्थ है गुरु? यानी 90 का है ना. तो अगर 90 का है तो 1993 मतलब 13 साल, 3 साल. और 2007 तो 93-2007 के उनके उम्र कितनी हो गई बताओ? 17 साल. अब 17 साल में 11 प्रॉपर्टी, इवन बिफोर ही बिकेम ए मेजर, 18 साल के पहले. हमारे स्वर्गीय दोस्त सुशील मोदी ने, गिव मी दैट बुक. आज मैं उनको बहुत श्रद्धांजलि के साथ याद करूंगा. आपको मालूम है कि चारा घोटाले हो, अलकतरा घोटाले हो, इसमें पिटिशनर वो थे और मैं वकील था. हाँ, संघर्षशील व्यक्ति थे. और एक केस और फाइल हुआ तो में बाबू लालन सिंह भी थे. अब देखिए, लालू लीला, उन्होंने एक किताब लिखी है, लालू लीला. और इसमें उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव की 14 प्रॉपर्टी. ये देखिए, सब डिटेल्स है पूरे परिवार का. इसका कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया गया अभी तक. अभी ना मैं राबड़ी जी के बारे में, जो राबड़ी जी के खिलाफ भी आज चार्ज फ्रेम हुआ है. राबड़ी जी को एग्रीकल्चरल लैंड 3 है, 2 गोपालगंज में, 1 पटना में. नॉन एग्रीकल्चर लैंड 4 है. नहीं, ज़्यादा है, सुनिए आप. नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट पटना में 4 है, कमर्शियल 1 है ऑल इन पटना, और रेजिडेंशियल 5 है. तो 5, 1, 6, 4, 10, 3, 13. राबड़ी जी करती क्या है भाई? ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं 2 ही पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, क्योंकि बाकी परिवार के लोगों का भी ऊपर भी एसेट बियॉन्ड द नॉन सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है ना.
लेकिन आया कहाँ से? और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सबके एविडेंस है मेरे पास, क्योंकि आपने खुद फाइल किया है। और मैं एक रोचक बात तो आपको बताना ही भूल गया। ये देखिए, ये है राबड़ी जी का एफिडेविट, जब उन्होंने एमएलसी के रूप में कंटेस्ट किया था तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये तो और भी जोरदार है। अब देखिए, उनके पास कम से कम 1 2 3 4 5 हाँ 5 प्रॉपर्टी है भाई, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये जो मैंने बताया राबड़ी जी को 11 नहीं 3 4 3 7 1 8 5 13, उसके अलावा 5 प्रॉपर्टी है पावर ऑफ अटॉर्नी से, ये उनका अपना है। कमाल है भाई। कौन कहता है बिहार गरीब है ठाकुर साहब? बताइए ना, कमाल है। मैंने तो काफी किया, आगे फिर करूंगा। तो मेरा कहना है कि आज जब कोर्ट ने फ्रेम किया है कि लूट किस प्रकार से हुई, तो इस लूट की कहानी को बताना जरूरी है। मुझे लालू जी और तेजस्वी जी से कुछ सवाल पूछना है। राबड़ी जी तो पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो चलिए, उनकी माता जी है, मैं क्या बोलूं। ये बिहार में हर परिवार को नौकरी देने का झांसा किस बिना पर दिया जा रहा है? और बिहार के निवासियों, अगर यही इनका मॉडल है ना, तो आपसे भी जमीन छीनी जाएगी। नौकरी तो मिलेगी नहीं, जमीन छीनी जाएगी आपसे। इस झांसे में कभी नहीं आना। बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, कभी तेजस्वी यादव के वादे के झांसे में मत आना। नौकरी तो मिलेगी नहीं, तुम्हारी जमीन छिन जाएगी, क्योंकि ये इनका टाइम टेस्टेड मॉडल है। दूसरी बात मुझे कहनी है, यही आपका गवर्नेंस करेंगे आप? यही बिहार का विकास करेंगे आप? बिहार को आगे बढ़ाने का ढोंग कर दें आप? ये गलत है। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। और आज ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये अपने तार्किक लक्ष्य पर जल्दी पहुंचे, ये हम अपील करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, ये सब कुछ कोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है। सब कुछ 17 सीबीआई ने जांच किया, बाकी किया, आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। अब बात रूस यूक्रेन जंग को लेकर और पुतिन पर भड़के